नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पे। सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह के राम राम, राधे राधे। सभी प्यारे बच्चों को फटाफट से बताएंगे एक बार, सारे प्यारे बच्चे कैसे हो आप सब? हाँ, कैसे हो आप सब? मस्त हो, तंदुरुस्त हो, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है ना? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी ना, सब लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन अगर प्यारे बच्चों अगर नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ाई पे काम नहीं कर रहे हो, तो करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई। आपको पता है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि सीजीएल आने वाला है, सीएचएसएल आने वाला है, सीपीओ तो बिल्कुल आने ही वाला, सर पे खड़ा है। जिनका सीपीओ एग्जाम आने वाला ना, वो तो बिल्कुल भाई तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर दो, ठीक है ना? चलिए, तो मेरे भाई 2024 में हमें सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जो ये सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है, इस सीरीज का प्यारे बच्चे आज 8वां दिन है। कौन सा दिन है? 8वां दिन। यानी कि इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं? इस सीरीज में प्यारे बच्चों जो 2023 के अंदर जितने भी एग्जाम लिए थे ना एसएससी ने, यानी कि एसएससी के अंडर में जितने भी एग्जाम हुए थे, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो मेरे भाई एमटीएस हो, है ना, चाहे सीएचएसएल हो, उनके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम कर रहे हैं, है ना? तो लगभग मतलब 7 दिन हो चुके हैं, आज का दिन 8वां है। 2 दिन और चलेगी मेरे भाई, ये 2 दिन और क्लास चलेगी और फिर सारे एरर हम निपटा चुके होंगे, सारे एरर निपटा चुके होंगे, ठीक है? तो क्लास को पूरा देखा करो मेरे भाई, और कोई भी जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है ना? तो सारे के सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे, फटाफट से लाइक शेयर कर देंगे। और आते बिना देरी किए अपने पहले क्वेश्चन पे, आज का पहला क्वेश्चन, चलिए आंसर कीजिए सारे बच्चे। चलिए सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो क्या कह रहा है? द लंदन बेस्ड ब्रॉडस्की क्वार्टेट मीनवाइल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्ट्रिंग क्वार्टेट। मेरे भाई कई बार आपको क्या होगा ना, चलिए एक बार आंसर करने की कोशिश करो सारे बच्चे खुद से। चलिए शाबाश, एक बार खुद से आंसर करने की कोशिश करो। बेशक लैंग्वेज ना समझ में आए, डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। लैंग्वेज ना समझ में आए ना क्वेश्चन की, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हारा भाई गड़ा, टेंशन मत लो। मैं आपको बिल्कुल बच्चों के जैसे सिखा रहा हूं। जैसे मैं तैयारी करता मान लो, तो मेरे को कैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, तो वैसे ही मान के मैं आपको सिखा रहा हूं, बिल्कुल वैसा मान के मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है? अब इसको पढ़ो एक बार, चलो आंसर करो एक बार, शाबाश सब लोग। देखो कब पूछा गया मेरे भाई? सीएचएल में पूछा गया, 4th शिफ्ट कब? 16 मार्च 2023 को। चलो आंसर करो, शाबाश करो आंसर, बढ़िया। करो करो, चलो। द लंदन बेस्ड ब्रॉडस्की क्वार्टेट मीनवाइल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्ट्रिंग क्वार्टेट। याद आया कुछ? क्लिक किया कुछ माइंड में, है ना? बहुत सारे बच्चे सही आंसर कर पा रहे, बहुत सारे बच्चे। सर आपने बता रखा है जब कभी भी वन ऑफ लिखा हो तो वन ऑफ के बाद में, और खाली वन ऑफ नहीं मेरे भाई, खाली खाली वन ऑफ नहीं, चाहे वन ऑफ लिखा हो, चाहे अपना क्या लिखा हो, चाहे लिखा हो मेरे भाई वन ऑफ लिखा हो, चाहे लिखा हो अपना ईच ऑफ लिखा हो, है ना? चाहे अपना क्या लिखा हो प्यारे बच्चे, आइदर ऑफ लिखा हो, चाहे लिखा हो मेरे भाई नाइदर ऑफ लिखा हो, है ना? के बाद में जो नाउन आता है वो कैसा आता है भाई? कैसा आता है? वो प्लूरल फॉर्म में आता है, प्लूरल फॉर्म में आता। बात क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार करवा रखा है। तो यहाँ पे क्वार्टेट्स आएगा सर, क्वार्टेट्स आएगा, वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल फॉर्म में आता है। सिंपल सी बात, चाहे कोई भी मीनिंग ना समझ में आया हो, फिर भी हमने एरर फाइंड आउट कर लिया। सर एरर हमारा बी पार्ट में है, एरर हमारा बी पार्ट में है, डन है ना? तो ऐसे ही करना है भाई, दोनों तरीके से। मीनिंग ना भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम एरर ढूंढ देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए सारे बच्चे, चलो शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, सारे बच्चे आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अश्वत्थामा कौन था भाई? अश्वत्थामा द्रोणाज ओनली सन, द्रोणा का एकमात्र बेटा। हैज हैड डेवलप्ड अ फॉन्डनेस फॉर लेविश लिविंग। बताओ तो शाबाश क्या आंसर आएगा इसका, शाबाश कोशिश करो, हाँ कोशिश करो सारे बच्चे, क्या आंसर आना चाहिए? अश्वत्थामा द्रोणाज ओनली सन, द्रोणा का ओनली सन यानी कि एकमात्र बेटा जिसका नाम अश्वत्थामा। हैज हैड डेवलप्ड, देखो तो जरा कभी आपने ये सीन देखा है? हैज हैड डेवलप्ड, ये क्या लिख रखा है मेरे भाई? सही है या गलत है? देखो एक बार, हैज हैड डेवलप्ड सही है कि गलत है? बताओ, हैज हैड डेवलप्ड देखा है कभी? चलो बताओ शाबाश, सब लोग आंसर करो।
गड़बड़ तो यही लग रही है सर, है ना। हैज हैड डेवलप्ड कुछ अजीब सा लग रहा है सर, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा जहां हैज भी लिखा, हैड भी लिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे भाई सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या करना पड़ेगा इसको, क्या करना पड़ेगा, इस हैड को काट दो, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे भाई, तो ये सही हो जाएगा। अश्वत्थामा द्रोणाज ओनली सन हैज डेवलप्ड अ फॉन्डनेस फॉर लेविश लिविंग। डन है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो एटलीस्ट है ना, जब एग्जाम में आप बैठोगे ना तो वहां पे आपको ये नहीं करना है मेरे भाई कि ये क्वेश्चन ठीक कैसे होगा, वहां पे सिर्फ इतना बताना है कि गलती कहां पे है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को ठीक करना सीख रहे हैं ना तो प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हम पढ़ते ही तुरंत बता देंगे कि गलती यहां पे तो पक्का है, सही कैसे करे देखी जाएगी नहीं पता सर, लेकिन गलती यहां पे पक्का है। इतनी प्रैक्टिस हो गई है सर, इतनी प्रैक्टिस आपने करवा दी है। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ अपना, कौन से पार्ट में एरर हुआ, सी पार्ट में एरर हो गया। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, शाबाश। हर एक बच्चा आंसर करेगा मेरे भाई, हर एक बच्चा, कोई भी बच्चा पीछे ना हटे यार, सब लोग आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, सबके आंसर आने चाहिए। चलिए आंसर कीजिए, शाबाश। हाँ, डेमोक्रेट्स आर ऑफन मोर रिसेप्टिव एंड अकोमोडेटिंग ऑफ फॉरेन पीपल एंड कल्चर्स। भाई लैंग्वेज कितनी टफ करने की सोचे, एसएससी बहुत तेज तर्रार है। अरे भाई कहां जाएगा, इंग्लिश में कुछ फिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, उनसे बाहर कहां जाएगा, कहां जाएगा उनसे बाहर। बस लैंग्वेज तो टफ करेगा ना, साल दर साल लेवल बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो लैंग्वेज तो टफ होगी ना मेरे भाई। चलो शाबाश, आंसर करो। ये भी सीएचएसएल में पूछा गया 17 मार्च 2023 को फर्स्ट। डेमोक्रेट्स आर ऑफन मोर रिसेप्टिव एंड अकोमोडेटिंग ऑफ फॉरेन पीपल एंड कल्चर्स। बताओ शाबाश क्या आंसर आएगा। चाहता तो मैं सारे की हिंदी भी बता सकता हूं अभी के लिए, लेकिन मैं नहीं चाह रहा मेरे भाई हिंदी बता के, ताकि आपको हिंदी बताने के बाद आप वैसे समझ जाओगे। नहीं भाई, आपको क्या करना है ना, आपको बिल्कुल मतलब एक वो होते हैं ना कि जैसा हम है ना सर, अगर हम अपनी स्टेज पे, जिस स्टेज पे हम हैं तो कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो चेकअप किया जा रहा है मेरे भाई। 2 दिन के बाद फिर कॉन्सेप्ट पढ़ना ही है, फिर तो सारा सिस्टम अच्छे से चलेगा। चलो बताओ, डेमोक्रेट्स आर ऑफन मोर रिसेप्टिव, रिसेप्टिव का मतलब रिसीव करना, हर एक बात पे एग्री होना, है ना। एंड अकोमोडेटिंग ऑफ फॉरेन पीपल एंड कल्चर्स। बताओ शाबाश, मैंने आप लोगों को बता रखा प्यारे बच्चे, जो ये एंड वर्ड है ना, एंड अपने दोनों साइड में सेम रैंक के वर्ड लेता है, सेम रैंक के वर्ड लिखता है। मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है मेरे भाई, अगर इधर में नाउन लिखा तो इधर में भी नाउन लिखा जाएगा, ठीक है भैया। अगर इधर में एडजेक्टिव लिखा तो इधर में भी क्या लिखा जाएगा, एडजेक्टिव लिखा जाएगा। अगर इधर में प्रेपोजिशन लिखा तो इधर में भी लिखा जाएगा, प्रेपोजिशन लिखा जाएगा, प्रेपोजिशन लिखा जाएगा। ये चलो यहां पे देखो मोर रिसेप्टिव लिख रखा, रिसेप्टिव क्या होता है बच्चे, एडजेक्टिव होता है। और एंड के दूसरी साइड में क्या लिख दिया, वर्ब लिख दिया, अकोमोडेटिंग कर दिया। कुछ बच्चे सही आंसर कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसको भी एडजेक्टिव बना दो ना सर, अकोमोडेटिव कर दो, अकोमोडेटिव कर दो, अकोमोडेटिव। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा अपना, डी पार्ट में अपना एरर हो जाएगा, डी पार्ट में। डन है ना सभी बच्चों का, बताओ शाबाश, डन है ना सभी बच्चों का। हाँ, डी पार्ट में अपना एरर हो जाएगा, डी पार्ट में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। चलो शाबाश, बढ़िया। ऐसे मन लगा के जुझारूपन से पढ़ते रहना मेरे भाई। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। बलून्स फिल्ड विद हीलियम ट्रेवल हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, बस पढ़ना है, समझना और आंसर करने की कोशिश करनी है बस। चलो आंसर करो। बलून्स फिल्ड विद हीलियम ट्रेवल हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल। बताओ शाबाश क्या आंसर होगा। हाँ करो आंसर, करो जल्दी से आंसर करो शाबाश। एक एक चीज को बारीकी से मेरे भाई इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर देनी है कि आप ऐसे पढ़ोगे ना तो पता लग जाएगा कि एरर तो ये है। देखो हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल लिख रखा है, बताओ बताओ। अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोग मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने 1 लिखा है तो मैं एप्पल लिखूंगा कि एप्पल्स लिखूंगा, बताओ। और अगर मैंने 100 लिख दिया, 100 लिख दिया या 1000 लिख दिया तो एप्पल लिखूंगा कि एप्पल्स लिखूंगा, बताओ। कॉमन सेंस की बात है सर, एक से ज्यादा होगा तो एप्पल्स होगा, एक होगा तो एप्पल होगा मेरे भाई। यहां पे हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल होगा कि माइल्स होगा सर, माइल्स हो जाएगा।
क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, माइल्स हो जाएगा, माइल्स हो जाएगा। ये तो सर बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था। डी पार्ट में एरर लगा के और आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दो शाबाश। चलो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, आवर हैंड्स हैव बीन क्रूशल टूल्स फॉर फाइंडिंग एंड ईट। देखो वे फिर से वही बात आ गई, फिर से वही बात आ गई, बार बार क्वेश्चन दोहराती है एसएससी भाई। कहां से लाएगी नए क्वेश्चन, कहां से लाएगी। चलो आंसर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5, आवर हैंड्स हैव बीन क्रूशल tools for finding and eat food and helping us navigate the world। बताओ शाबाश क्या आएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, गलत मत कर देना। और अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले ही कॉन्सेप्ट भी बताया था इसका, क्या रीजन है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। अब भी गलत करोगे तो भाई फिर पिटी हो जाएगी, ठीक है ना। चलो आंसर करो शाबाश। अरे सर अभी तो बताया था आपने, जब भी एंड वर्ड आए तो ये अपने दोनों साइड में सेम रैंक के वर्ड लेगा सर। अब यहां पे देखो, यहां पे भी तो क्या आया, एंड आया। इधर में फाइंडिंग आईएनजी लिख रखा, ठीक है भैया। इधर में भी हेल्पिंग लिख रखा, ठीक है भैया। तो मेरे भाई यहां पे ईट क्यों कर दिया सर, ईटिंग कर दो ना। क्या कर देंगे प्यारे बच्चे, ईटिंग कर देंगे। और किस पार्ट में एरर लगाएंगे, यहाँ पे पार्ट ए में एरर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर देंगे। चलो शाबाश, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो। चलो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। अ विटनेस हैड सीन अ यूथ परहैप्स एज्ड यंग एज 10 और 11 एक्टिंग सस्पिशियसली। बताओ शाबाश क्या आएगा, बताओ जल्दी से क्या आएगा। अ विटनेस, एक गवाह जो विटनेस है, हैड सीन उसने देखा, अ यूथ एक जवान को, परहैप्स शायद एज्ड उसकी एज थी, यंग एज 10 और 11 10 या 11 साल के आसपास, एक्टिंग सस्पिशियसली और वो संदेह रूप से कोई ना कोई काम कर रहा था। एक्ट कैसे कर रहा था, संदिग्ध लग रहा था, वो संदिग्ध लग रहा था। बताओ शाबाश क्या आएगा, बताओ, करो आंसर शाबाश सारे बच्चे। हाँ सर, एज यंग एज होगा ना सर, एज का जोड़ा होता है। क्या होता है मेरे भाई, एज का जोड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एज यंग एज कर दूंगा सर, एज यंग एज कर दूंगा। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो ये चीजें भी आपको सीखना है, ये चीजें भी आपको सीखना है। अगर आप कह रहे हो ना कि इतना बूढ़ा था, इतना जवान था, जो कुछ भी कहना है, तो एज का पेयर होता है प्यारे बच्चे। एज ओल्ड एज हो गया है ना, एज यंग एज हो गया है ना, ऐसे करके जोड़े चलते, ऐसे करके जोड़े चलते, ध्यान रखना, ऐसे करके जोड़े चलेंगे। तो एज यंग एज 10 और 11, एज यंग एज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलो आंसर करो क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ और आंसर करो सारे बच्चे। चलो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे अब सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आंसर करो। चलो, बुश फायर हैव क्रिएटेड, अरे भाई ये तो हलवा क्वेश्चन आ गया, हलवा आ गया सर, खा लो जल्दी से, जल्दी करो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान क्वेश्चन, गलत मत कर देना। मैं बार बार आप लोगों को एक बात बताता हूं कि एग्जाम जब आप देने बैठोगे ना, कोई भी एग्जाम में बैठोगे मेरे भाई, 2 टाइप के क्वेश्चन आने तय हैं। कुछ क्वेश्चन आसान आएंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे मुश्किल। मुश्किल प्यारे बच्चों हर सब के लिए मुश्किल होता है, मेरे लिए भी मुश्किल, आपके लिए मुश्किल है। लेकिन पिछड़ता कहां पे है स्टूडेंट, जहां पे आसान क्वेश्चन गलत कर देता है। जो क्वेश्चन आसान है ना मेरे भाई, वो तो कतई गलत मत कर देना, बिल्कुल भी गलत नहीं करना, ठीक है ना। चलो, बुश फायर हैव क्रिएटेड हैवोक एंड एक्सरबेट। देखो मैंने आप लोगों को बताया है, एरर का क्वेश्चन करो तो 2 चीजों को ढूंढो सबसे पहले, सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढो। किसको ढूंढो, सब्जेक्ट और वर्ब को। यहां पे देखो बुश फायर, अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताओ भैया, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। सर साफ साफ दिखाई दे रहा है सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब काहे लिख दी, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हैज कर देंगे, हैज कर देंगे। कौन से पार्ट में एरर हुआ, ए पार्ट में एरर हुआ। आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। चलो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे अब। यू विल नेवर रिग्रेट दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस विद योर लाइफ। ये कह रहा कि भैया यू विल नेवर रिग्रेट, आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा, किस बात पे, दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये जो एक्सपीरियंस आपको मिला है, वंडरफुल एक्सपीरियंस, इस बात को लेके आपको कभी पछतावा नहीं होगा। कहां मिला सर ये एक्सपीरियंस, विद योर लाइफ, जो आपकी जिंदगी में मिला है, जो आपकी जिंदगी में जो ये एक्सपीरियंस मिला है ना, उससे आपको कभी पछतावा नहीं होगा। बताओ शाबाश। अब जिंदगी में के लिए क्या लिखूं, विद लिख दूं क्या,
विद लिख दूं या कुछ और लिख दूं? जिंदगी में मिला, क्या लिख दूं बताओ, क्या लिख दूं बताओ शाबाश? एक्सपीरियंस इन करो सर, एक्सपीरियंस इन, एक्सपीरियंस इन। आप लोगों ने सुना भी होगा, जब कभी भी आप किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो, बताते हो कि सर मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस इन बोलते हो। एक्सपीरियंस इन टीचिंग, एक्सपीरियंस इन मान लो कोई भी प्रोफेशन है वो लिखते हो, है ना। तो यहां पे क्या आएगा, क्या आएगा प्यारे बच्चों? एक्सपीरियंस इन होगा, एक्सपीरियंस इन होगा। कौन से पार्ट में एरर होगा? बी पार्ट में एरर होगा। निशान लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। चलो शाबाश, अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 चलो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, श्याम सो गुड विद वेपन्स। जो श्याम था वो भैया बहुत अच्छा था वेपन्स के साथ में। फेल टू फाइंड द वर्ड्स टू टेल हिम दैट एवरीथिंग ही हैड डन सो फार। अब तक जो कुछ भी किया है, ऑल द कॉम्प्रोमाइजेज ही हैड मेड हैड बीन फॉर लव। चलो बताओ शाबाश क्या आएगा? बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया आसान क्वेश्चन है। बार बार बोलता हूं मेरे भाई, बार बार बोलता हूं, जब भी एरर का क्वेश्चन हो तो ये दो चीज जरूर ढूंढो, सब्जेक्ट और वर्ब में भाई, सब्जेक्ट और वर्ब। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो एक बार ध्यान से, सो गुड विद वेपन्स, ये बातें किसके बारे में बता रखे? के बारे में। ठीक है भैया, ये जो फेल वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट श्याम है, इसका सब्जेक्ट श्याम है। अब बताओ सही बात लिख रखी है क्या? श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। और सिंगुलर वर्ब तब बनती है जब उसके पीछे एस या ईएस लग जाता है मेरे भाई। तो फेल के पीछे क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे और ये सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, और एरर लगा दूंगा कौन से पार्ट में? बी पार्ट में एरर लगा दूंगा। बातें समझ में आ रही है ना? बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 10 चलो आंसर करो सारे बच्चे। अब आ जाओ सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए आंसर कीजिए। दैट विल ट्रूली बीन अ माइलस्टोन टू सेलिब्रेट। ये चीज जो है ना वास्तव में मेरे भाई एक माइलस्टोन साबित होगी। और मेरे भाई इस पे सेलिब्रेशन तो बनता है बॉस, सेलिब्रेशन तो बनता है। बताओ शाबाश क्या आएगा? देखो एक बार, दैट विल ट्रूली बीन अ माइलस्टोन, बीन अ माइलस्टोन, बताओ तो शाबाश क्या आएगा? बीन अ माइलस्टोन, बताओ शाबाश क्या आएगा? करो आंसर। करो शाबाश। दैट विल ट्रूली बीन, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना एक बात, ये जो बीन आता है ना, ये बीन तब आता है जब या तो हैज दिखा हो, या हैव दिखा हो, या हैड दिखा हो। उनके बाद में क्या आता है मेरे भाई? बीन आता है। तो मेरे भाई यहां पे क्या है? यहाँ पे विल मॉडल लिख रखा, विल। प्यारे बच्चों कोई भी मॉडल लिखा हो, कोई भी मॉडल लिखा हो, विल लिखा हो, शैल लिखा हो, कोई भी मॉडल लिखा हो, हमेशा उसके बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है? वर्ब की बेस फॉर्म आती है प्यारे बच्चे, वर्ब की बेस फॉर्म आती है। कभी भी कोई भी मॉडल दिखे तो उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ध्यान देना। और वर्ब की बेस फॉर्म वो होती है मेरे भाई जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होती, जिसके पीछे कोई टैग नहीं लगा होता, जो बिल्कुल प्योर होती है मेरे भाई, ठीक है ना। और बी वर्ब की, देखो जो ये बीन है ना, इसकी बेस फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चे? बी होती है, बी होती है। तो विल बी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सही आंसर करें, बिल्कुल सही आंसर करें, बढ़िया जा रहा है आप लोगों का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 11 का। चलो शाबाश। अब आ जाएंगे सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 11, हर फेल्योर इन लाइफ इज टू मच पेनफुल फॉर मी। जो जिंदगी में वो फेल हो गया वो मेरे लिए बहुत ज्यादा दुखदाई है, दर्द देने वाला है। बताओ शाबाश क्या आएगा? हर फेल्योर इन लाइफ इज टू मच पेनफुल, बताओ शाबाश क्या आना चाहिए? बताओ, करो आंसर एक बार सारे बच्चे, आंसर करो शाबाश। हर फेल्योर इन लाइफ इज टू मच पेनफुल फॉर मी, चलो शाबाश करो आंसर। करो करो आंसर, बढ़िया करो करो। देखो दो चीजें होती है प्यारे बच्चों, एक होता है टू मच, ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, और एक होता है मेरे भाई मस्ट टू। एक क्या होता है? मस्ट टू। ये जो टू मच होता है ना मेरे भाई, ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव।
अगर आपको एडजेक्टिव चाहिए तो टू मच यूज करो, और अगर आपको एडवर्ब चाहिए, क्या चाहिए मेरे भाई, एडवर्ब, तो क्या यूज करोगे, मस्ट टू यूज करोगे। अब यहाँ पे लिख रखा पेनफुल, और पेनफुल होता है प्यारे बच्चे एडजेक्टिव। पेनफुल क्या होता है मेरे भाई, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव से पहले क्या लिखोगे, एडवर्ब लिखोगे ना। अगर एडवर्ब लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मच टू करना पड़ेगा, मच टू करना पड़ेगा। बताओ बात समझ में आई, बात समझ में आई? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आंसर करो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करो। चलो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 12। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। बताओ शाबाश, जो बैक्टीरियाज हैं वो सिंगल सेल्ड के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो मेरे भाई अपने दम पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, किसी और की मदद की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है। चलो आंसर करो शाबाश, करो आंसर, क्या आना चाहिए देखो। हाँ इज कर दूं, बैक्टीरिया सिंगुलर लग रहा है सर, इज ठोक दो ना, है ना। ध्यान रखना, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है, ध्यान देना ये बात, मिस्टेक मत करना आगे से। बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है, ध्यान देना, ठीक है। तो बैक्टीरिया लिख रखा है प्यारे बच्चे, बैक्टीरिया प्लूरल है। बैक्टीरिया कैसा, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। दैट कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। इट्स किसके लिए आता है मेरे भाई, इट सिंगुलर होता है, इट के लिए एडजेक्टिव आएगी इट, है ना। लेकिन मेरे भाई बैक्टीरिया तो प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल के लिए क्या आता है मेरे भाई, देयर आता है, देयर आता है सर, ये भी आसान सा क्वेश्चन था, देयर आता है, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन डी पार्ट में एरर हुआ, डी पार्ट में एरर हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करो। चलो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 13 का। चलो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे, आंसर करेंगे। अ गुरु इज समवन हु डजंट चार्ज यू अ फी बिकॉज समवन हु इज टाइड इन एग्रीड कुडंट रिलीज यू। चलो शाबाश, करो आंसर इसका। चलो करो। अ गुरु इज समवन हु डजंट चार्ज यू अ फी। जो एक अध्यापक होता है मेरे भाई, वो नहीं होता जो आपसे फीस लेता है। बिकॉज, क्योंकि समवन हु इज टाइड इन एग्रीड कुडंट रिलीज यू। लेकिन क्योंकि मेरे भाई जो इंसान आपके लिए स्वार्थ के उससे जुड़ा है ना, पर्पज से जुड़ा है, वो मेरे भाई आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। बताओ शाबाश, क्या आएगा सर? यहां पे लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भैया। यहां पे भी लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भैया। आगे जाके देखा, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेरे भाई यहां पे पास्ट फॉर्म क्यों लिख दी सर? यहां पे भी तो प्रेजेंट फॉर्म लिख दो ना। तो यहां पे कुडंट की क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, कांट कर देंगे, कैन नॉट कर देंगे, कैन नॉट कर देंगे। और कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, बी पार्ट में अपना एरर हो जाएगा। निशान लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करो सारे बच्चे। चलो शाबाश, अब आओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 को भी धुआं धुआं कर दो। चलो शाबाश। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो बीन मेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल इंग्रेडिएंट्स सच एज फ्लावर और फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स एंड ऑयल्स। बताओ, बताओ शाबाश। जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कौन कौन से आते हैं पर्सनल केयर में? जैसे आप परफ्यूम वगैरह लगाने का शौक होगा, जवानी में होता है ना शौक परफ्यूम लगाने का, तो परफ्यूम भी पर्सनल केयर में आता है। क्रीम वगैरह, पाउडर वगैरह, है ना, ये सारे, लिपस्टिक भी पर्सनल केयर में आती है ना। ये सारी चीजें किस में आती है, पर्सनल केयर में आती है। तो ये कह रहा है कि जो ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है ना मेरे भाई, ये फ्लावर वगैरह से, फ्रूट वगैरह से भी बनाए जा सकते हैं। बताओ अब क्या एरर लग रहा है, बताओ शाबाश, बताओ। और ऐसा डिट्टो क्वेश्चन मैं आज ही करवा चुका हूं मेरे भाई, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं पहले भी। अब भी गलत करोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। चलो आंसर करो शाबाश। हाँ, कैन क्या है सर, मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, और वर्ब की बेस फॉर्म क्या होगी, बी होगी। ध्यान देना मेरे भाई, कैन लिखाओ, कुड लिखाओ, वुड लिखाओ, विल लिखाओ, शैल लिखाओ, माइट लिखाओ, शुड लिखाओ, ought टू लिखाओ मेरे भाई, मस्ट लिखाओ, सारे के सारे मॉडल्स अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं, बेस फॉर्म लेते हैं। और इस बात को नोट कर लो, परमानेंट बात रहेगी अगर कॉपी में नोट कर ली तो, ठीक है बच्चे। चलो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। कौन से पार्ट में एरर कर दूं, कौन से पार्ट में एरर कर दूं, डी पार्ट में एरर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करो। चलो शाबाश।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करो। एंड सो फॉर द सेक्स ऑफ हिज सन ही रिमेन्ड एब्सोल्युटली काम। ये कह रहा है कि भैया अपने बेटे की खातिर, अपने बेटे की खातिर वो भैया ठंडा रहा, उसने गुस्सा नहीं दिखाया, गुस्सा नहीं दिखाया। कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो गया होगा तो अपने बेटे की खातिर, नहीं सुना ऐसे, उसकी खातिर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सुना होगा ना। तो अपने बेटे की खातिर वो ठंडा रहा मेरे भाई, ठंडा रहा। बताओ शाबाश क्या आएगा, बताओ। फॉर द सेक ऑफ हिज सन, बताओ शाबाश। अरे देखो बोलने में भी सही निकल रहा है, ऐसा ही होता, बोलने में भी सही चीज निकलती है। फॉर द सेक्स नहीं होगा मेरे भाई, फॉर द सेक होगा सर। फॉर द सेक ऑफ, फॉर सेक होगा, सेक का मतलब खातिर, खातिर। देखो प्यारे बच्चे इसको कैसे लिख सकते हो, या तो लिख दो सन्स सेक, या तो क्या लिख दो सन्स सेक, या इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका है सेक ऑफ द सन, सेक ऑफ द सन मेरे भाई, है ना। ये दो के हैं, बात की है, लेकिन सेक का सेक्स कैसे कर दोगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, डी पार्ट में एरर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ शाबाश एक बार। बातें समझ में आ रही है ना, धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगी। अभी हम क्या करें ना, अब हम जो ये सीरीज चला रखी ना 10 दिन जो चलेगी, आज 8वां दिन है और 2 दिन और चलेगी मेरे भाई। इसके अंदर 2023 के क्वेश्चन कर रहे हैं प्यारे बच्चे, ताकि हम रूबरू हो जाएं हर टाइप के क्वेश्चन से कि 2023 में एसएससी का रवैया क्या था और 2024 में क्या रह सकता है। तभी तो हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। चलो आंसर करो क्वेश्चन नंबर 16 का, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। एंड इंडीड देयर वाज हार्डली पिक्चर इन रोम। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है, बहुत बार बता रखा है। जो भी बच्चे डेली क्लास लेते होंगे ना उनको पता है कि ये क्वेश्चन मैंने कब करवाया था। चलो बताओ शाबाश। चलो चलो शाबाश बताओ। एंड इंडीड देयर वॉज हार्डली पिक्चर इन रोम, आई वॉज अनेबल टू री एट्रीब्यूट टू इट्स राइटफुल ऑनर। बताओ शाबाश क्या एरर लग रहा है, क्या एरर लग रहा है। हार्डली का हार्ड कर दूं, क्यों कर दूं भाई, हार्डली का मतलब होता ना के बराबर, हार्डली का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, ना के बराबर, ठीक है भैया। अब यहां पे देखो, यहां पे लिखा है मेरे भाई पिक्चर, पिक्चर क्या लिखा है, पिक्चर। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब भी कोई ऐसा नाउन लिखा हो, मान लो कहीं पे बॉय लिखा है, अब बॉय नाउन ऐसा है, नाउन क्या होता है प्यारे बच्चे, किसी का भी नाम। बॉय एक ऐसा नाउन है जिसको आप गिन सकते हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो। तो जब कभी भी कोई भी ऐसा नाम या कहें तो नाउन जो जिसको गिना जा सकता है और जो अकेला लिखा हुआ है, वो बिना आर्टिकल के नहीं आएगा, कोई ना कोई आर्टिकल लेगा, कोई ना कोई आर्टिकल लेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्चर लिख रखा है, गिना जा सकता है, पिक्चर्स होता है, ठीक है सर। तो यानी कि इससे पहले आर्टिकल आएगा, आर्टिकल आएगा, अब पिक्चर के हिसाब से क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ए आर्टिकल आ जाएगा। कौन से पार्ट में एरर लगा दूं, कहां गया, कहां गया भाई, ये रहा, डी पार्ट में एरर हो जाएगा, डी पार्ट में। बताओ बात समझ में आई ना, कितनी बार बताई मैंने ये बातें। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जो काउंटेबल भी और सिंगुलर भी लिख रखा है मेरे भाई, बिना आर्टिकल के नहीं आएगा, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे और आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। सच वॉज द एजुकेशन ऑफ द स्पार्टन्स विद रिगार्ड टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ देयर किंग्स। अब देखो कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बना देगा ना जिसके कोई सिर पैर ही नहीं होंगे, जिसका आंसर कुछ हटके होगा, जो आपकी सोच से भी विपरीत होगा मेरे भाई, सोच से बाहर होगा। चलो एक बार आंसर करने की कोशिश करो, ऐसा ही क्वेश्चन ये है, आपको पता तो चल जाएगा एरर कहां पे है। चलो बताओ एक बार। Such was the education of the Spartans with regard to one of the greatest of their kings। बताओ अब यहां पे कोई तुक बैठ रहा है, their kings, ये क्या है मेरे भाई, one of the greatest of their kings, कि उन ग्रेटेस्ट किंग्स में से कोई एक है मेरे भाई, तो उनकी संख्या बताना चाह रहा होगा ना, तो इसने 3 का देर बना दिया, इसको 3 करो, 3 कर दो, कि तीनों राजाओं में से मेरे भाई ग्रेटेस्ट था, वो तीनों राजाओं में से क्या था प्यारे बच्चे, ग्रेटेस्ट था, ग्रेटेस्ट था, ठीक है। अब कौन सोचे सर देयर कहां एडवर्ब लिख रखी, कहां 3,
है ना, तो देर से थोड़ा मिलता जुलता है ना 3, इस वजह से मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो यहाँ पे ये नंबर बताना चाह रहा होगा, जब ये कह रहा है कि उनमें से ग्रेटेस्ट है मेरे भाई, तो नंबर बताना चाह रहा होगा ना कि इतने बंदे हैं उनमें से ग्रेटेस्ट है, तो मैंने 3 लिख दिया। 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे आपने यहाँ पे देर लिख रहा है ना, तो शायद ये 3 लिखना चाह रहा होगा, है ना। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ, कहां लगा दूं, कहां गया, ये रहा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा। कहां पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करो। चलो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करो, और सेशन को लाइक कर देंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया ना भाई, लाइक जरूर कर दिया करो सेशन को। हाँ चलो शाबाश, अगले क्वेश्चन का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 18। वर्कर्स एंड कंपनीज इन ऑल सेक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट देयर स्किल्स टू मीट सोसाइटी न्यू नीड्स। बताओ शाबाश, बताओ। वर्कर्स एंड कंपनीज इन ऑल सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स में जो कर्मचारी हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज हैं, कैन कंट्रीब्यूट, वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं देयर स्किल्स टू मीट सोसाइटी न्यू नीड्स, सोसाइटी की नई जो जरूरतें हैं उनसे मिलने के लिए अपनी स्किल्स को कंट्रीब्यूट कर सकती है। बताओ शाबाश, क्या आएगा, बताओ, फिर मैं बताऊंगा। पहले आप लोग आंसर किया करो यार, आप लोग आंसर करोगे तभी तो पता चलेगा। इंसान गलती करने से ही तो सीखेगा मेरे भाई, घबराया मत करो कि कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। एक बात ध्यान रखना, ये जो गलती होगी ना, ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगी मेरे भाई, इससे आपको फायदा मिलेगा। आपने वो वाला गाना सुना होगा, कहीं प्यार ना हो जाए, तो वो नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए, हो जाने दो ना, हो जाने दो मेरे भाई, ये नुकसान नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं आपको मदद ही करेगा। ठीक है, गलती करोगे तो सीखोगे ना। अरे तैरने वाला ही डूबता है मेरे भाई, जब तक तैरोगे नहीं, नदी में जाओगे नहीं, तो डूबोगे कैसे। डूब मत जाना भाई, जिसको तैरना नहीं आता कभी चले जाए। सर ने बोला तैरने वाला ही डूबेगा, तो डूब मरता हूं मैं सर, है ना, ऐसा मत कर देना। वैसे बता रहा हूं, है ना, जो तैरेगा ही नहीं, जो घर में बैठा वो कैसे डूबेगा। फेल कौन होता है, जो एग्जाम देता वही तो फेल होगा, जो एग्जाम ही नहीं देगा वो कहां से फेल हो जाएगा भाई, बताओ। आई बात समझ में, तो उन चीजों से आपको सीखना है। बताओ अब क्या आएगा। देखो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मेरे को कहना है राम का घर, तो मैं क्या बोलूंगा, राम हाउस बोलूंगा कि राम्स हाउस बोलूंगा, बताओ शाबाश। इन दोनों में से क्या बोलूंगा, राम हाउस बोला कि राम्स हाउस बोलूंगा, जल्दी बताओ। सर कॉमन सेंस की बात है, राम्स हाउस बोलोगे, ये वाली नहीं बोलोगे मेरे भाई। सोसाइटी की नई डिमांड कह रहा है, तो सोसाइटीज करो ना सर, सोसाइटीज न्यू डिमांड्स करो ना सर, या न्यू नीड्स कर दो ना सर, है ना। तो यानी कि किस पार्ट में एरर हुआ, सी पार्ट में एरर हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 19, चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे अब सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करो, चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 19, नियर 800 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लैक अपडेटेड सैनिटेशन। चलो शाबाश, बताओ। लगभग 800 मिलियन पीपल मेरे भाई ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। लैक का मतलब कमी होती है, अपडेटेड सैनिटेशन, जो अपडेटेड सैनिटेशन है, साफ सफाई वगैरह, उसका ध्यान नहीं रखते, मतलब उनका उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, कमी है। बताओ शाबाश, क्या आएगा। नियर की नियरली, देखो तो एक बार क्या आएगा, नियर की नियरली मेरे भाई, लगभग के लिए नियर नहीं होता, नियर का मतलब होता है क्लोज टू, पास, किसी के पास में होना, किसी के पास में होना। अगर लगभग की बात करनी है ना, अप्रोक्सीमेटली, तो उसके लिए एक वर्ड बना है नियरली। नियरली का मतलब था प्यारे बच्चे अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली। आई बात समझ में, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे मेरे भाई, नियरली लिख दे। क्या लिख दोगे प्यारे बच्चे, नियरली लिख देंगे सर। कौन से पार्ट में एरर हुआ, कहां लगा दूं, ये रहा, डी पार्ट में एरर हो जाएगा, डी पार्ट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करो, चलो शाबाश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। दैट वॉज अ गुड कन्वर्सेशन, लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। बताओ शाबाश, ये हो सकता है नया क्वेश्चन हो आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे भाई नया क्वेश्चन है तो क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आगे से क्या हो जाए, पुराना हो जाए। चलो बताओ शाबाश। दैट वॉज अ गुड कन्वर्सेशन, जो बातचीत रही, अच्छी बातचीत रही। लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, और मतलब कि आपसे मिलने के लिए जो है ना तत्पर हूं, मिलना चाहता हूं। बताओ शाबाश, क्या आएगा, क्या आएगा, बताओ। ध्यान रखना प्यारे बच्चे, लुक फॉरवर्ड टू जब भी लिखा हो, लुक फॉरवर्ड टू, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म आता है मेरे भाई। मीट नहीं आएगा, मीटिंग आएगा, मीटिंग आएगा प्यारे बच्चे, क्या आएगा, मीटिंग आएगा, मीटिंग आएगा, ठीक है ना। कौन से पार्ट में लगा दूं, बी पार्ट में लगा दूंगा। ध्यान रखना, लुक फॉरवर्ड टू के बाद आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की, ये बात दिमाग में बैठा लेना। चलिए
अब बच गए मेरे भाई लास्ट के 5 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं सक्सेसफुली, है ना। गलत हो रहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आई बात समझ में। चलिए अब लास्ट के 5 क्वेश्चन भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 21 का। चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करो। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस फैंसी ड्रेस पिंक? ये क्या हो गया भाई, बताओ। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस फैंसी ड्रेस पिंक? ये तो उठपटांग लिख दिया कुछ, है ना। बताओ, प्राइस पूछना गया, इंग्लिश आती नहीं, प्राइस पूछा, गलत तरीके से पूछ लिया, है ना। इसलिए बोला हूं इंग्लिश सीख लो मेरे भाई, मार्केट में जाओगे कहीं पे पूछना पड़ गया इंग्लिश में, कुछ दिक्कत हो जाएगी ना, क्या पता पिट के आना पड़ जाए, सही इंग्लिश नहीं बोली तो। चलो, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस फैंसी ड्रेस पिंक? अरे सर कॉमन सेंस की बात है, ये तो बोलने में भी पता लग रहा है। फैंसी पिंक ड्रेस लिख दो सर, फैंसी पिंक ड्रेस दो, फैंसी पिंक ड्रेस, ठीक है पीछे। अब सुना मेरी बात ध्यान से, जब कभी भी जैसे क्या है, नाउन है, नाउन के लिए 2 एडजेक्टिव आ गई, पिंक भी आ गया और फैंसी भी आ गया। फैंसी ओपिनियन होता है मेरे भाई, ओपिनियन। कोई चीज आपको फैंसी लगती है, क्या पता मुझे फैंसी नहीं लगती हो, तो यानी कि किसी भी चीज का फैंसी होना या ना होना वो हमारे ओपिनियन पे डिपेंड करता है, ठीक है भैया। लेकिन पिंक मेरे भाई कलर, ये तो कलर तो फिक्स है ना, तो ध्यान दे रहे बच्चे, पहले ओपिनियन वाली एडजेक्टिव लिखो और फिर कलर वाली लिखो, फिर नाउन लिखो। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इस पिंक को उठा के फैंसी के साथ में लिख दूंगा, फैंसी के साथ में लिख दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22। चलो आंसर करो क्वेश्चन नंबर 22 का। चलो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे सारे बच्चे। चलो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। पुलिस कुड नॉट कैच द गनमैन एज ही रेन ऑफ, इतना तेज भागा मेरे भाई, सो वेरी फास्टली इनटू द वुड्स, लकड़ियों में भाग गया, छुप गया मेरे भाई, नहीं पकड़ पाई पुलिस। वेरी फास्टली, देखो ध्यान आया कुछ, ध्यान आया कुछ। चलो शाबाश, आंसर करने की कोशिश करो अगर ध्यान आया हो तो। चलो, वेरी फास्टली, वेरी फास्टली सुना है कभी, वेरी फास्टली। ध्यान रखना मेरे भाई, ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी एडजेक्टिव एडवर्ब फॉर्म सेम होती है। जैसे मान लो स्वीट है, स्वीट एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसी को एडवर्ब बना दूंगा तो स्वीटली हो जाएगा, है ना, है ना। स्मार्ट एडजेक्टिव है, एडवर्ब बनाऊंगा स्मार्टली हो जाएगा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव होंगे तो भी वही होंगे, एडवर्ब होंगे तो भी वही रहेंगे, ठीक है ना। जैसे उन्हीं में से एक वर्ड है स्ट्रेट, क्या है मेरे भाई, स्ट्रेट। स्ट्रेट वर्ड एडजेक्टिव भी होगा तो भी स्ट्रेट रहेगा, एडवर्ब होगा तो भी अपना स्ट्रेट ही रहेगा। स्ट्रेटली वर्ड का कोई यूज नहीं होता, स्ट्रेटली नाम का कोई वर्ड भी नहीं होता। ऐसे ही मेरे भाई फास्ट भी होता है, ऐसे फास्ट भी होता है। फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं होता प्यारे बच्चे, फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं होता, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। चलो आंसर करो क्वेश्चन नंबर 23 का, शाबाश। अब आएंगे सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 23। चलो शाबाश। सॉरी आई विल बी लेट एज अ फ्लाइट हैज बीन डिलेड ड्यू टू बैड वेदर, कि भैया माफ कर दीजिए देरी हो गई, किस बात की वजह से लेट हो गया, कि भैया जो फ्लाइट थी ना वो डिलेड कर दी गई ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से फ्लाइट को डिले कर दिया गया। बताओ शाबाश, आंसर करो, करो आंसर शाबाश, क्या आना चाहिए आंसर, देखो तो जरा। सॉरी आई विल बी लेट एज अ फ्लाइट, बताओ शाबाश। प्यारे बच्चों, 2 आर्टिकल होते हैं, जैसे ए या एन हो गया और इधर में द आर्टिकल हो गया। ध्यान देना मेरे भाई, द आर्टिकल तब आता है जब कोई चीज डेफिनेट हो जाती है, डेफिनेट। और ए और एन कब आता है, जब कोई चीज इनडेफिनेट होते हैं, ठीक है भैया। यहाँ पे देखो, ये जो फ्लाइट है कोई स्पेशल फ्लाइट की बात हो रही है या जनरल फ्लाइट की बात हो रही है, सोचो। जो ये फ्लाइट यहाँ पे नाउन है मेरे भाई, ये फ्लाइट जो यूज हुई है ये कोई स्पेशल फ्लाइट है या ऐसे जनरल फ्लाइट, सब फ्लाइटों की बात हो रही है? सर कॉमन सेंस की बात है, ये उस फ्लाइट की बात हो रही है जिस फ्लाइट को लेट कर दिया गया था खराब मौसम की वजह से। तो मेरे भाई अगर ये डेफिनेट हो गई तो ए आर्टिकल क्यों लिख रहे हैं सर? यहाँ पे क्या आर्टिकल लिख देंगे मेरे भाई, द आर्टिकल लिख देंगे, द आर्टिकल लिख देंगे। कौन से पार्ट में एरर लगा दूंगा, बी पार्ट में एरर लगाऊंगा, और लास्ट के 2 क्वेश्चन भी उड़ा देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए आंसर कीजिए सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करो। हियर इन ट्रूथ लाइज द क्रक्स ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ऑल, बताओ शाबाश क्या आएगा, करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करो, बस एक क्वेश्चन और है फिर इसके बाद में, चलो आंसर करो शाबाश।
हियर इन ट्रूथ लाइज द क्रक्स ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ऑल। मेरे भाई जब भी ऑफ ऑल आए इसकी मतलब क्या है, इसका मतलब है जो तुलना हो रही है ना मेरे भाई, जो कंपैरिजन हो रहा है, एक का कंपैरिजन सबके साथ में हो रहा, एक का कंपैरिजन सबके साथ में हो रहा। प्यारे बच्चे जब कभी भी ऑफ ऑल आए इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन एक का कंपैरिजन सबके साथ में हो रहा, और जब भी एक का कंपैरिजन सबके साथ में होता तो मेरे भाई सुपरलेटिव डिग्री आती है सर, सुपरलेटिव डिग्री आती है। और देखो द आर्टिकल इसी वजह से लिखा प्यारे बच्चे, द ग्रेटेस्ट हो जाएगा, द ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसका भी आंसर कर दो। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई 19 मई 2023 को। चलो शाबाश आंसर करो। राम रेन बैक, राम वापिस चला गया टू द विंडो टू सी द बास डेंगलिंग अ फ्यू फीट बिफोर द ग्राउंड। ये देखने के लिए भैया, विंडो से ये देखने के लिए जो बार्स हैं वो मेरे भाई वो ऐसे कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे वो बार्स नहीं होते हैं, जैसे मान लो झूला लगा दिया जाता है, फिल्मों में देखा होगा ना, डरावनी हॉरर जो मूवीज होती हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा, रात को कोई इंसान अपने खिड़की से झांक के देखता है और बाहर में झूला लगा हुआ, तो उसकी बार्स जो होती है ना वो ऐसे ऐसे चल रही होती, ऐसे ऐसे कर रही होती, डर जाता है पता नहीं क्या आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया, है ना। लेकिन होता कुछ नहीं मेरे भाई, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। चलो इंसान ही सबसे बड़ा भूत है। चलो आंसर करो शाबाश। अब वो कहां हिलेगा मेरे भाई, वो झूला लगा रखा होगा, वो मेरे भाई ग्राउंड के ऊपर लगा रखा, ग्राउंड के अंदर लगा रखा, बताओ। ग्राउंड के थोड़े बहुत ऊपर लगा रखा होगा। अगर ऊपर लगा रखा है अ फ्यू फीट बिफोर द ग्राउंड की अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड मेरे भाई, अबव द ग्राउंड हो जाएगा। कौन से पार्ट में एरर लगा दूंगा, ए पार्ट में एरर हो जाएगा, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। अपना किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है बच्चे। तो ये था आज का अपना सेशन, और जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे आप लोगों का स्कोर क्या रहा। और चीजें अगर समझ में आ रही हैं मेरे भाई, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही ना, तो इसका मैं बार बार आप लोगों को एक सॉल्यूशन बता रहा हूं। सुबह में 7 बजे क्लास होती है अपनी, सुबह में 7 बजे क्लास होती है प्यारे बच्चों, उन सभी बच्चों के लिए जो अपने आप को इंग्लिश में कमजोर मानते हैं ना, जो इंग्लिश को पढ़ के मीनिंग नहीं निकाल पाते। अब पता चल रहा होगा ना मीनिंग निकालना कितना ज्यादा जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है, इंग्लिश रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार जुड़ो 7 बजे वाली क्लास से और पढ़ के देखो मेरे भाई। अभी लेवल 1 स्टार्ट किया है, बस 4-5 दिन हुए हैं, धीरे धीरे करके लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर लेवल 2 पे चलेंगे, थोड़ा टफ लैंग्वेज आएगी, फिर और ज्यादा टफ। और मेरे भाई एक दिन ऐसे धुरंधर हो जाएंगे सर कि कोई भी न्यूज़पेपर की लाइन दो, कोई भी कितना ही खतरनाक हो, चाहे द हिंदू हो, द इंडियन एक्सप्रेस हो, कोई भी हो सर, हम उसका जो है ना उसको पढ़ के समझ सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे, कॉम्प्रीहेंड कर सकेंगे। आई बात समझ में। और मेरे भाई क्लोज टेस्ट एग्जाम में पूछा जाता, कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, पीक्यूआरएस आते हैं, कहां से आएंगे सब, ये सब रीडिंग से आएंगे, सब रीडिंग से आएंगे। तो रीडिंग तो मेरे भाई बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, मस्ट वॉच क्लास है, ध्यान देना, सुबह 7 बजे जरूर जाके देखना। ठीक है चलिए, तो ये था आज का सेशन, और सेशन अच्छा लगा, चीजें समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट वही निकल रहे हैं ना जो हम पढ़ चुके हैं, तो सेशन को लाइक कर दो सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया। ठीक है चलिए, फिर साथ ही साथ बता दे रहा हूं जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं मेरे भाई, उनके लिए बुक लॉन्च कर दी गई है एसएससी मेकर परिवार के द्वारा। तो जिन्होंने भी अभी तक ये बुक नहीं परचेज की है जाके परचेज कर ले। परचेज लिंक आपके जो ये कमेंट चल रहे ना मेरे भाई, इसमें ऊपर पिन कर रखा है, यहाँ पे जाके आप इसको मंगवा सकते हैं। इसके अंदर आपको 10 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे और 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ बता दे रहा हूं मेरे भाई, अगर कोई कोर्स से नहीं जुड़ा है अभी तक, तो यूपी पुलिस के लिए सिपाही बैच का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है मेरे भाई, जिसकी फीस 200 रुपए में है। ठीक है, तो जुड़ जाइए भाई। और जो भी बच्चे जीडी की तैयारी करते हैं उनके लिए फौजी बैच चलाया जा रहा है, इसकी फीस भी बहुत ही कम है, मात्र 399 रुपए में। ये सारे के सारे कोर्स आपको मिलेंगे कहाँ, एसएससी मेकर की ऐप पे मिलेंगे, ऐप पे मिलेंगे। ठीक है बच्चे, चलो रोज रात को 8 बजे अजय सर की क्लास होती है, एक दिन मैथ्स पढ़ाते हैं, एक दिन रीजनिंग पढ़ाते हैं। जिन भी बच्चों का मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज्यादा कमजोर है, डेली जुड़ो रात को 8 बजे अजय सर के साथ में। कहां पे जुड़ना है सर, एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ ये कुछ लिंक है मेरे भाई, इन क्लास का पीडीएफ है ना इस ऐप पे मिलेगा, यहां से जाके ऐप डाउनलोड कर लो। हर एक बच्चे के मोबाइल में एसएससी मेकर की ऐप जरूर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि फ्री पीडीएफ जो यूट्यूब पे क्लास होती है ना फ्री, इनकी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। साथ ही साथ कोई भी कोर्स परचेज करना वो भी आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है बच्चे, साथ ही साथ आप अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर
सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और ये आपके अपने परिवार एसएससी मेकर का यूट्यूब का लिंक है, इसको हर जगह फैला देंगे, अपने यार दोस्त रिश्तेदार सब पास में इसको फैला देंगे। ठीक है बच्चे, ज्यादा से ज्यादा 11 मिलियन भी होने वाला है, तो तुरंत करवाएंगे, 11 मिलियन पे पहुंचाएंगे अपने परिवार को। ठीक है, जितना बड़ा परिवार होगा, जिम्मेवारी उतनी बढ़ेगी, उतना ही मजा आएगा ना मेरे भाई। चलिए फिर, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करते हुए जाना, कमेंट में बताना सेशन कैसा लगा, कुछ अच्छा लगा वो भी बताया करो, कुछ बुरा लगा वो भी बताया करो, कुछ सजेशन अपने छोटे बड़े भाई के लिए वो भी बताया करो, उस पर भी काम होगा। पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमें है मेरे भाई, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास में, 7 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए तो सभी को थैंक्स एवरीबॉडी, बाय बाय, राम राम प्यारे बच्चों।